कैसे है दोस्तों? देखिए न्यूज़ में तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जो यूके की फार राइट अपोजिशन पार्टी है रिफॉर्म यूके, जो कि बहुत ही तेज़ी से मकबूल हो रही है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा एंटी इमिग्रेंट पार्टी है। तो मेन चीज़ें कही है वो एक ये कही है कि हम आईएलआर को एबॉलिश करेंगे, आईएलआर या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उसको कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। जो इमिग्रेंट्स है उन पे यहाँ की जो वेलफेयर सिस्टम है या बेनिफिट्स है उनको भी बंद करेंगे। अब क्या वाकई वो ऐसा कर पाएंगे? इज़ इट रियली प्रैक्टिकल? और अगर ऐसा करते हैं तो मोस्टली जो इम्प्लीकेशंस है इमिग्रेंट्स की फैमिली पे क्या क्या होंगे और जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है वो क्या होंगी सिक्योरिटी पे, इंटीग्रेशन पे और इमिग्रेशन पे। इस बारे में ही वीडियो, तो मेक श्योर करें एंड तक बनी रहिए ताकि कम्प्लीटली जो आपके डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी डिले चलिए इस पे बात करते हैं। तो देखिए रिफॉर्म यूके का जो सरबराह है नाइजल फराज, ये बहुत ही ज़्यादा फार राइट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप उसका फेवरेट है और हर वक्त अमेरिका में जाके लॉबिंग करता है। यहाँ की जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो भी इनसे काफ़ी तंग है क्योंकि वो इन पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई आप लोग वहाँ पे जाके अमेरिका में कांग्रेस जाके आप अपनी कंट्री की बदनामी करते हो और उनको बताते हो कि यहाँ पे ये लूप होल्स है, ये प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग जो है वो पेट्रियाटिक्स हो ही नहीं। अब देखिए हर एक कंट्री में ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन उनको मीडिया के ज़रिए ज़बरदस्ती उछाला जाता है ताकि जो मेन मुद्दे हैं, मेन प्रॉब्लम्स है, उनसे लोगों की नज़र हटाई जा सके। अब वेस्ट में क्या चल रहा है? वेस्ट में जो है हर कंट्री में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स लोग के बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि जितने भी यहाँ पे मीडिया आउटलेट्स हैं, यहाँ पे क्या पूरी दुनिया में आपको पता है कि मीडिया आउटलेट्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जायंट्स जो है वो कंट्रोल करती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके जो डायरेक्ट फिर वहाँ की गवर्नमेंट्स के अंडर होती है, या तो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करते हैं या वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, तो वो उनके अंडर होती है। यहाँ पे भी वेस्ट में भी यही प्रॉब्लम है कि जो जितनी भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, आप एलोन मस्क को देख ले, इवन नाइजल फराज इज़ अ बिजनेसमैन, तो इन सब को देख ले तो ये अपने फ़ायदे के लिए लोगों को आपस में लड़वाता है ताकि इनका जो है वो रोज़गार फली फूले। इनको ये सरोकार नहीं है कि भाई मेन चीज़ें क्या है। यहाँ पे कभी भी इकोनॉमिक्स पे ये बात नहीं करते, जो वर्कर्स हैं उनकी राइट्स क्या है, एनएचएस के मसले हैं, मेडिकल सिस्टम या स्कूलिंग हो गई, अकोमोडेशंस की प्रॉब्लम्स है, घरों की प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे तो ये करेंगे कि भाई हमसे सारा हक जो है वो इमिग्रेंट्स ने छीना है। रियलिटी इज़ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट। आप रियलिटी में देख ले तो तकरीबन 25% तो एनएचएस इनका सिर्फ इमिग्रेंट्स पे चल रहा है। पागल इसलिए है कि ये कहता है कि भाई हम आईएलआर किसी को नहीं देंगे। अब आईएलआर ना देने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बट दे डोंट वांट पासपोर्ट। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सिर्फ एशियंस और अफ्रीकन्स तो नहीं रहते ना। इनको ये प्रॉब्लम है कि ये सोचते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन्स रहते हैं, ऑस्ट्रेलियंस रहते हैं, यूरोपियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके पास अपने पासपोर्ट है, दे डोंट नीड एनी अदर पासपोर्ट। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट लें? तो उनके पास पीआर होता है या आईएलआर होता है, उस पर यहाँ पे रह रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, उनके बच्चे होते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पेश आती है तो गवर्नमेंट्स उनकी हेल्प करती, सपोर्ट करती है और इस लिहाज से ये रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डुअल नेशनलिटी नहीं लेना चाहते, उनको मतलब उनकी कंट्री में नहीं होता। जैसे कुछ इंडियंस होंगे, उनकी फैमिलीज वो यहाँ पे आईएलआर पे खुश होती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैमिलीज भी हैं, वो आईएलआर ले रहे होते हैं, वो पासपोर्ट नहीं ले रहे होते, वो उसी में सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके वजूहात क्या होते हैं, दिस अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन वो नहीं ले रहे होते। तो अब उनकी फैमिलीज क्या करेंगे? उनकी फैमिलीज को आप निकाल तो नहीं सकते। एक और बात ये कि वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, आईएलआर नहीं होगा, तो 5 साल बाद वो वीज़ा रिन्यू करेंगे। तो देखिए वीज़ा रिन्यूअल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इवन अगर आप 2 साल का पीएसडब्ल्यू यहाँ पे पूछ ले किसी से, 2 साल का पीएसडब्ल्यू के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो 3000 पाउंड में पड़ता है। 1 साल की एचएस फीस ऑलरेडी आजकल 1035 पाउंड है। और ये जब आएंगे तो मुझे तो लगता है कि पूरा प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि मेडिकल को प्राइवेटाइज करेंगे। अगर प्राइवेटाइज किया तो यहाँ पे तो सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव एंड दीज पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। ऑलरेडी जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि बेनिफिट्स जो है वो या सोशल वेलफेयर हम आईएलआर वालों पे बंद करेंगे या इमिग्रेंट्स पे बंद करेंगे। भाई अगर कोई इमिग्रेंट है, मेजॉरिटी लोग जो है वो अपने फायदे के लिए बेनिफिट्स तो नहीं लेते ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को भी पेश आ सकती है। कोई बंदा है, उसने सपोज यहाँ पे डॉक्टर आया था, 20 साल आपकी खिदमत की, 20 साल उन्होंने एनआई भरा, उन्होंने टैक्स भरा, हजारों पाउंड आपको टैक्स में दिए, और जब वो बेरोजगार हो गया या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वो घर पे बैठा, उसकी कोई मजबूरी है कि वो काम नहीं कर सकता,
तो फिर आपने उनको बेनिफिट्स देने होंगे। अगर आप उन पे बंद करेंगे तो वो और उनकी फैमिली तो सड़क पे आ जाएंगे। इट डजंट लुक फीजिबल टू मी। एक और प्रॉब्लम ये कि उनके बच्चे यहाँ पे हो गए होंगे, उनके स्कूलिंग्स यहाँ पे हो गई होंगी, कुछ लोग तो है वो एडल्टहुड को भी पहुंच चुके होंगे, तो आप उनके साथ फिर क्या करेंगे? उनके भी तो यही कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि वो क्यों जिस कंट्री में वो पैदा हुए, जिस नेबरहुड में वो फले बड़े हैं, उनको अचानक उनको छोड़ना पड़ेगा, और वो जाएगा कहाँ? सपोज अगर उनका ताल्लुक किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, कोई अफ्रीकन कंट्री से या पाकिस्तान इंडिया से, तो वहां जाके वो क्या करेगा? वो तो इधर ही ग्रूम हुआ, इधर ही पला पड़ा है, तो इट इज इनह्यूमन एज वेल। मुझे लगता है कि इवन अगर ये बातें करेंगे भी जो फार राइट सेंटिमेंट से लोगों के और फार राइट जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये कुछ भी बक रहे हैं, बट खैर नेक्स्ट इलेक्शन तो 2029 में होंगे, 3.5-4 साल का वक्फा है, तो देखते हैं कि फिर आइंदा 4 सालों में क्या होगा, इनकी सिचुएशन क्या होगी, वो और भी ऊपर गए होंगे या डाउन गए होंगे। अभी तो ऑलरेडी ये गवर्नमेंट भी जो है वो भी रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है इमिग्रेंट्स पे, उनकी मजबूरी है क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स ही है। शायद 4 साल में इस हद तक कम हो जाए कि फिर लोगों के सेंटिमेंट्स इतनी ज्यादा हाई ना हो जितने के आजकल है। यहाँ की स्टेगनेंट इकोनॉमी है, इन पे कोई बात नहीं करता। पिछले 20 साल से ये इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, उन पे बात नहीं कर रहा कोई। यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ना इनके बारे में कोई बात करता है। और अक्सर जॉब्स ऐसी होती है जो यहाँ पे ये लेज़ी लोग नहीं करते। हर दुनिया में हर जगह पे लेज़ी लोग होते हैं। इनके जो लेज़ी लोग हैं ये पढ़ नहीं पाते, पढ़ते नहीं तो जो टेक्निकल जॉब्स है उसमें अक्सर पीछे रह जाते हैं, वो खाली रह जाती है। अब एम्प्लॉयर की मजबूरी होती है कि वो बाहर से हायर करे, क्योंकि हायर नहीं करेगा तो उनको लॉस होगा, और ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। तो ऑन ग्राउंड जो है वो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना मीडिया में बहुत ज़्यादा हैवीली फैलाया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा आपको पता है कि वर्क करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में किया, ही वॉज नॉट विनिंग, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा हेवी प्रोपेगेंडा किया, और अब जिन्होंने उनको वोट दिया है ऐसे स्टेट से जिनमें वो मेजोरिटी सी जीता था, अब उनके अगेंस्ट 55% to 60% लोग हो गए हैं वहाँ पे जो पोल्स चल रही है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेबर पार्टी की तरफ से तो जितने भी एमपीज हैं उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रांगली इनको कंडेम किया है, और उनको कहा है कि ये दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। जो लंदन का मेयर है सदीक खान, उसने भी यही कहा है कि लंडनर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द लंडनर्स, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास ILR है, और वो बहुत ज़्यादा हैविली कंट्रीब्यूट करते हैं। बिजनेस ओनर्स होते हैं यहाँ पे, उनके पास ILR होता है। डॉक्टर्स, लाइक मैंने कहा, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स की इकोनॉमी वो चला रहे हैं, और आप उनको अचानक से इस तरह से नहीं निकाल सकते। और लाइक आई सेड, व्हेनेवर दे थिंक अबाउट इमिग्रेशन, तो उनके जहन में जो यहाँ के जो कुछ मखसूस छोटे जहन के लोग हैं, इनके जहन में इमिग्रेशन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो है इमिग्रेंट का मतलब ब्राउन बंदे होंगे, एशियंस होंगे और ब्लैक होंगे। लाइक आई सेड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरोपियंस रहते हैं। टॉप 10 में जो आप देख ले तो पोलिश, रोमानियन वगैरह आते हैं, इटालियंस बहुत ज़्यादा लोग हैं, जर्मन यहाँ पे रहते हैं, अमेरिकन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो लंदन में आप देखेंगे अमेरिकन बहुत ज़्यादा रहते हैं, बाकी सिटीज़ में भी रहते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो आके इधर पर इनको ये जगह पसंद आ जाती है, वो रह जाते हैं डिफरेंट डेवलप्ड कंट्री से, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। तो यही मसला है कि इनको ये समझना होगा कि भाई इमिग्रेंट्स जो है वो सिर्फ साउथ एशियन और सिर्फ ब्लैक नहीं है। इमिग्रेंट्स जो है वो आपके अपनी जो ब्रिटिश है, इनके भी स्पाउसेस जो है वो भी अक्सर दूसरी कंट्री उनके स्पाउस होते हैं और वो उधर से लेके आते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे नहीं होते। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इनको अकल आएगी, और जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने तो आउटराइटली इनको रिजेक्ट किया है कि भाई दिस वोंट वर्क। बट लाइक आई सेड, रिस्ट्रिक्शंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप भी अपने राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।